हेलो गाइस, दिस इज़ अर्चना शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था श्रीलंका में। उसकी एथनिक कॉम्पोजिशन देख ली थी, लोकेशन देख ली थी। ठीक है, वहाँ पे कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, 2 मेन कम्युनिटीज़ हैं, सिन्हाला स्पीकर्स एंड तमिल स्पीकर्स। ठीक है, तो और मेजॉरिटी में कौन है वहाँ पे, सिन्हाला स्पीकर्स जो है वहाँ पे मेजॉरिटी में है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या होता है, पावर शेयरिंग होती है नहीं होती है, कौन से मेजर्स जो है वहाँ के लीडर्स, वहाँ की गवर्नमेंट अडॉप्ट करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, वहाँ पे क्या कन्फ्लिक्ट होता है, क्या कंडीशन होती है। तो 1948 में सबसे पहले श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था जब, ठीक है, 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो गया था। उस टाइम पे भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी वो कौन सी थी, सिन्हाला। ठीक है, सिन्हाला कम्युनिटी जो थी वो किस में थी, मेजॉरिटी में थी। इसलिए वहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बनाई गई वो कौन सी बनाई गई, सिन्हाला कम्युनिटी की। ठीक है, क्योंकि जो सिन्हाला कम्युनिटी थी वो मेजॉरिटी में थी, ज़्यादातर लोग सिन्हाला कम्युनिटी से थे, तो उन्होंने जो उनके कम्युनिटी के लोग थे उनको ही इलेक्ट किया, उनको ही जो है अपना लीडर बनाया। और वहाँ पे जो पहली गवर्नमेंट बनी वो किसकी बनी, सिन्हाला कम्युनिटी की बनी। ठीक है, अब वो इसीलिए वो गवर्नमेंट जो थी वो कहने को डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, यानी कि डेमोक्रेटिक तरीके से उसको इलेक्ट किया गया था, लेकिन वो कैसे वर्क करती थी, अनडेमोक्रेटिकली। यानी कि उसका जो वर्क था वो कैसा था, मोनार्की की तरह था, यानी कि वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को फेवर करती थी, यानी ओनली सिन्हालास को फेवर करती थी वो गवर्नमेंट। एंड उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए थे जिससे क्या हो, सिन्हाला की सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश हो पूरे कंट्री पे। ठीक है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मेजर्स अडॉप्ट किए, मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, मेजॉरिटेरियन मेजर्स अडॉप्ट किए वहाँ के लीडर्स ने, किसको, सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो मेजॉरिटेरियनिज्म, सबसे पहले मेजॉरिटेरियनिज्म क्या होता है, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब कि ऐसा सिस्टम या ऐसी थिंकिंग, यानी कि वहाँ के जो लीडर्स हैं, जो भी वहाँ के मेन गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लीडर्स हैं उनकी ऐसी थिंकिंग या ऐसा सिस्टम जिसमें वो क्या चाहते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि जो कम्युनिटी मेजॉरिटी में है वो क्या करे, कंट्री को रूल करे। ठीक है, वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जैसे भी वो चाहती है वो कंट्री को रूल करे। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो सुप्रीमेसी है वो इस्टेब्लिश हो, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो यही हुआ श्रीलंका में भी कि जो पावर्स थी वो डिवाइड नहीं की गई, वो किसके हाथ में थी, एक पर्टिकुलर, एक ओनली मेजॉरिटी कम्युनिटी के हाथ में। ठीक है, अब कौन से मेजर्स थे जो उन्होंने, गवर्नमेंट ने या लीडर्स ने अडॉप्ट किए सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहले 1956 में एक एक्ट पास किया उन्होंने, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि सिन्हाला जो है वो क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि जो जितना भी आपका वर्क होगा, गवर्नमेंट वर्क होगा, जितना भी काम होगा आपका, वो किस में होगा, सिन्हाला लैंग्वेज में होगा। ठीक है, यानी कि सिन्हाला को वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एक एक्ट के थ्रू। ठीक है, सेकंड, जो गवर्नमेंट थी, जो गवर्नमेंट वहाँ पे बनाई गई थी, उसने क्या किया कि सिन्हाला एप्लीकेंट्स को जॉब्स में या कहीं भी आपके एजुकेशन में क्या दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया। रिजर्वेशन यानी कि अगर कहीं भी जो तमिल्स और सिन्हालास अगर जाते हैं एक साथ, तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सिन्हालास को मिलेगी। पहले जो एडमिशन्स हैं वो किसको मिलेंगे, सिन्हालास को मिलेंगे। फिर तमिल्स की चाहे कितनी भी अच्छी परसेंटेज हो, कितना भी अच्छा पर्सन हो वो, लेकिन पहला जो हक होगा वो किसका होगा, सिन्हालास का होगा, जॉब्स में या फिर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कहीं पे भी। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या किया, रिजर्वेशन दे दिया सिन्हाला एप्लीकेंट्स को हर जगह। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंजेस करके वहाँ पे क्या बोला कि बुद्धिज़्म जो है वो आपका क्या है, स्टेट रिलीजन है, यानी कि एवरीवन शुड प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म, यानी कि सबको बुद्धिज़्म को फॉलो करना है और उसको प्रोटेक्ट करना है। तो एक तरीके से बुद्धिज़्म को उन्होंने क्या कर दिया, स्टेट रिलीजन बना दिया। ठीक है, अब इन तीनों ही पॉइंट्स में उन्होंने क्या किया, तमिल्स की डिमांड्स को, उनके रिलीजन को, उनकी लैंग्वेज को क्या किया, नेग्लेक्ट किया। तमिल्स की जितनी भी डिमांड्स थी, जितनी भी जो भी उनकी बातें थी, उन सबको नेग्लेक्ट किया। और ये सब करके वो क्या करना चाहते थे, सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, तो अब जब उन्होंने तमिल्स को नेग्लेक्ट किया, तमिल्स की डिमांड्स को नहीं सुना, उनके रिलीजन को, उनके लैंग्वेज को क्या किया,
अलग कर दिया तो तमिल्स को कैसा लगने लगा, एलियनेटेड, यानी कि वो अलग अलग अकेला सा फील करने लगे वहाँ कंट्री में कि हाँ हमें तो दबाया जा रहा है, जो ये लोग सिन्हाला कम्युनिटी है ये अपनी जो मेजॉरिटी है, सुपीरियॉरिटी है, ये हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं अपने, हमें क्या कर रहे हैं ये लोग, दबा रहे हैं, हमारी जितनी भी डिमांड्स है, जितनी भी जो हमारी रिलीजन है उसको क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए, और उनकी क्या डिमांड्स थी, क्या स्टेप्स लिए उन्होंने, वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो दे फील एलियनेटेड, यानी कि ये बता दिया मैंने कि वो क्या कैसा फील करते थे, एलियनेटेड यानी कि डिटैच, यानी कि कंट्री से अलग, यानी कि हमें तो कंट्री से अलग निकाल दिया गया, हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही है, हमारी जो डिमांड्स है उसको सुना ही नहीं जा रहा है। ठीक है, उनको ऐसा फील होने लग गया था। ठीक है, उसके बाद से जब उन्होंने ऐसा फील किया कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमें अलग रखा जा रहा है, तो फिर वो उन्होंने किसकी डिमांड की, उन्होंने अलग अलग मूवमेंट्स, अलग अलग पार्टीज़, स्ट्रगल्स लॉन्च किए, और उन्होंने किसकी डिमांड की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। जैसे उन्होंने सिन्हाला को बना रखा था ऑफिशियल लैंग्वेज, वैसे ही उन्होंने क्या डिमांड की कि तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। ठीक है, इसके बाद से सेकंड पॉइंट क्या था, डिमांडेड फॉर मोर ऑटोनॉमी। ठीक है, डिमांडेड फॉर मोर ऑटोनॉमी इन देयर स्टेट्स, यानी कि जहाँ पर वो लोग रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने और ऑटोनॉमी का मतलब कि जो भी वहाँ का डिसीजन मेकिंग पावर है वो किसको दिया जाए, तमिल्स को दिया जाए, यानी कि वो अपना स्टेट खुद चला सकें, अपने अकॉर्डिंग चला सकें। ठीक है, उनको किसी की क्या नहीं चाहिए, उनको किसी के अंडर में नहीं रहना है, उनको और ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, और ज़्यादा फ्रीडम चाहिए अपने स्टेट को चलाने के लिए, यानी कि वो इंटरफेरेंस जो था उसको रोकना चाहते थे, वो इंटरफेरेंस नहीं चाहते थे कि कोई उनके स्टेट में या उनके मामलों में इंटरफेयर करे। ठीक है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, जो भी उनके पॉलिटिकल बेसिस पे जो भी राइट्स थे वोटिंग के या फिर किसी भी चीज़ के, वो उनको इक्वली चाहिए थे, जैसे सिन्हालास को है वैसे ही उनको भी चाहिए थे। ठीक है, इसके बाद इक्वल एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जैसे हमने देखा था वहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि सिन्हालास को रिजर्वेशन दे दिया था, यानी कहीं भी अगर हम जाएं तो सबसे पहले क्या किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, सिन्हालास को प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें भी उनकी तरह इक्वल एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए। ठीक है, इसके बाद से डिमांडेड एंड इंडिपेंडेंट तमिल ईलम बाय फॉर्मिंग LTTE, यानी कि उन्होंने क्या बनाया, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, उनमें से ही एक ऑर्गेनाइजेशन थी LTTE, इसकी फुल फॉर्म क्या थी, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमें नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में, जहाँ भी ये लोग रह रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में रह रहे थे, नॉर्थ में रह रहे थे, तो वहाँ पे इनका इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट होना चाहिए, यानी कि सिन्हालास का कोई भी इंटरफेरेंस उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये लोग क्या डिमांड कर रहे थे, फ्रीडम डिमांड कर रहे थे अपनी। ठीक है, तो ये वही LTTE है जिनके मेंबर्स ने क्या किया था, किसी को याद हो तो इंदिरा गांधी की डेथ में इनका हाथ था। ठीक है, समझ में आया, अब इसकी स्टोरी में बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक इतना ध्यान रखिए कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने क्या डिमांड की थी कि इनको इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, तमिल्स ने ये सारी डिमांड्स की उनकी, और जो सिन्हालास की गवर्नमेंट थी, सिन्हाला कम्युनिटी थी, उन्होंने क्या किया, उनकी डिमांड्स को मानने से मना कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में। ठीक है, तो इसके क्या आउटकम्स हुए, क्या कंक्लूजन हुए, दोनों ही कम्युनिटीज़ के बीच में वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट होने लगे, यानी कि लड़ाइयाँ शुरू हो गई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में। वो अपनी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी, जो सिन्हालास थे, वो अपनी सुप्रीमेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे, और तमिल्स जो थे वो अपनी फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, कि ठीक है अगर आधे में आप रह रहे हो तो आधे में हमारा जो स्टेट है, हमारे जो लोग हैं वो वाला पार्ट बस हमें दे दो। ठीक है, लेकिन सिन्हालास जो थे वो इसके लिए अग्री नहीं थे, वहाँ की गवर्नमेंट जो थी वो किसको फेवर कर रही थी, सिन्हालास को फेवर कर रही थी। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, दोनों ही कम्युनिटीज़ में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। कन्फ्लिक्ट जो है वो जल्दी ही किस में कन्वर्ट हो गए, सिविल वॉर में। ठीक है, सिविल वॉर यानी कि एक कंट्री में जब अलग अलग कम्युनिटीज़ में वॉर स्टार्ट हो जाए, यानी कि सिविल वॉर का मतलब क्या होता है, घर में ही लड़ाई करना। ठीक है, यानी कि अपनी ही कंट्री में जो कम्युनिटीज़ हैं, जो अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, वो लड़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वो क्या इसमें कन्फ्लिक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सिविल वॉर में, जिसकी वजह से फिर क्या हुआ कि
उस वॉर में बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, यानी कि जो दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोग थे उनकी लाइफ्स को भी बहुत हार्म पहुंचा, बहुत ही नुकसान पहुंचा, बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए इस लड़ाई में। ठीक है, फैमिलीज़ जो थी वहाँ की, उनको अपना घर बार काम धंधा सब छोड़ के, कंट्री को छोड़ के वहाँ से जाना पड़ा। ठीक है, माइग्रेट होना पड़ा, दूसरी कंट्री में जाना पड़ा। ठीक है, टेरिबल सेटबैक सोशल कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी कि जो वहाँ का सोशल कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ था वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट हुआ इस वॉर की वजह से, इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है हमने देख लिया। अगर पावर शेयरिंग होती है तो क्या कंडीशंस होती हैं हमने देख लिया था बेल्जियम में, कि अगर आप पावर शेयरिंग करते हो, अपनी पावर्स को डिवाइड करते हो, तो वो क्या होता है, कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता है, कंट्री की जो यूनिटी है वो बनी रहती है। ठीक है, अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है, जैसे ये श्रीलंका जैसा हाल होता है, अगर कम्युनिटीज़ आपस में लड़ती हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं, तो फिर कितना ज़्यादा नुकसान होता है, कितना ज़्यादा एक कंट्री सफ़र कर सकती है इस चीज़ की वजह से। ठीक है, तो दोनों ही स्टोरीज़ हमने देख ली, दोनों के आउटकम्स हमने देख लिए। अब आगे हम देखेंगे पावर शेयरिंग जो है वो डिज़ायरेबल क्यों है। ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों होनी चाहिए, क्यों अच्छी लगती है, क्यों सही है पावर शेयरिंग। ठीक है, इसके हम कुछ रीजंस देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।